हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, जो कि थंबनेल आप लोग देख कर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 15 पार्टनरशिप फंडामेंटल का, और फटाफट से रीड करते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, चलिए देखिए भाई, सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दिव्यांशी और भावना पार्टनर्स हैं जिन्होंने 1 जुलाई को स्टार्ट करा है। 1 जुलाई 2025 को अपना बिजनेस स्टार्ट करा। 6,50,000 रुपये लगाए, 2,70,000 रुपये लगाए, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है। कुछ टर्म्स दी हुई हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, नेट प्रॉफिट का 4% कमीशन देना है एक पार्टनर को रेंट पे करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, और लोन का अमाउंट 3 लाख रुपए दिया हुआ है, जो कि 1 जनवरी को दिया गया था। फर्म का प्रॉफिट हुआ 2,40,000 रुपये आफ्टर कंसिडरिंग ऑल चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब जो भी चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो चार्जेस ऑलरेडी वो पे कर चुका है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? तो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके बाद रेंट, ये दोनों क्या है इसके अंदर? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इनको आपको सब्सट्रैक्ट नहीं करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है पास द जर्नल एंट्रीज। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। जर्नल एंट्रीज ही बनाने के लिए आपके एग्जाम में आएंगी, लेकिन जर्नल एंट्रीज आपको ध्यान रहे, इसके लिए आपके अकाउंट दिमाग में सारे के सारे अकाउंट्स का फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो नहीं होगा, अभी हम लोगों ने शुरुआत करी है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके आपको सारे अकाउंट्स बना के दिखाएंगे। उसके बाद उन अकाउंट से जर्नल एंट्रीज कैसे डराइव होती हैं ये भी सिखा देंगे। और अकाउंट्स में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए कि जर्नल एंट्रीज कितनी आसानी से हो सकती हैं अगर आपके दिमाग में अकाउंट बना हो ऑलरेडी तो। ठीक है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, आप लोग भी बोले सर एक एक क्वेश्चन के लिए इतनी लंबी वीडियोस क्यों बना रहे हैं, बट आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो बताइए, अगर हम लोग फंडामेंटल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कौन से अकाउंट बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से करते हैं, बट क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें रेंट भी देना है और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है, तो ये दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ें हैं, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ें कहाँ से पास होती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से बना के दिखाते हैं भाई। सबसे पहला अकाउंट हमारा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका फॉर्मेट आप सबको पता है भाई, क्या होता है? पर्टिकुलर अमाउंट, उसके बाद नेक्स्ट फिर से पर्टिकुलर, और फिर क्या हो जाएगा भाई? अमाउंट। ठीक है, तो बहुत रफ में और छोटा छोटा फटाफट लिख रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, जो आता है सबसे पहले वो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखते हैं आपको बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो भी होता है वो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। ठीक है, चलिए जो भी है वो हमें दिया नहीं है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद उसमें से हम सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, जैसे कि टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू रेंट, ये हम लोगों को चार्ज करना या माइनस करना, ये दोनों। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सैलरी पे करते हैं हम लोग, ऑफिस लाइटनिंग हीटिंग पे करते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं जो आपने क्लास 11 में पढ़ी थी। ठीक है भाई, ये हो गया। चलिए, तो अब ये बताइए हमें इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करना है, देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिव्यांशी ने लोन दिया 3 लाख रुपए का 1 जनवरी को। तो अगर 3 लाख रुपए का लोन दिया, वो भी 1 जनवरी को, तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पहली बात तो कितने परसेंट देना है? हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 10%। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10%, और वो भी 1 जनवरी को दिया है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने के लिए दिया गया है, तो 3 महीने को हम यहाँ पे लिख देंगे 3/12। ठीक है भाई, कैलकुलेट कर लेंगे, इससे हमारा क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। अगली बात, रेंट की बात कर रहे हैं, तो रेंट हमारा पर मंथ कितना है बेटा? पर मंथ का रेंट है 5,000 रुपीज। 5,000, ये रफ वर्क है। ठीक है, और कितने मंथ्स हुए इन लोगों ने? जुलाई से बिजनेस स्टार्ट करा, तो टोटल 9 मंथ्स हुए, तो इंटू 9 कर देंगे। पूरे साल का नहीं देंगे, 12 मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 9,500 से कितना हो जाएगा, 45,000 रुपीज आपका क्या हो गया, रेंट हो गया, और ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 लाख रुपए का 10% हो गया 30,000, और 30,000 रुपए का 1/4 करेंगे तो 7,500 रुपए आएगा, ये आ गया 7,500 रुपये। ठीक है, ये दोनों हमारे खर्चे थे जिनको हम बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक्स हैं, इस टाइम पे स्टार्ट करा अभी हम लोगों ने सेशन को। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अलग चीज़ है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट अलग चीज़ है। अगर आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं पता है तो आप लोग इसका पहले डिफरेंस पता कीजिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद यहाँ पे देखिए। मैं फटाक से समरी में बता देता हूँ। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वो खर्चे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब वो खर्चे जो कि अगर प्रॉफिट होगा तभी दिए जाएंगे, जैसे कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर्स को सैलरी देनी है, ये सब हम जब देंगे जब प्रॉफिट होगा। तो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के खर्चे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे। ठीक है भाई, तो यहाँ लिख देते हैं फटाक से हम लोग 7,500 और 45,000। ठीक है, इतना हम लोग को करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट अकाउंट हम लोग कौन सा बनाएंगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसका भी सेम फॉर्मेट रहता है भाई, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए भाई देखिए जरा, काफ़ी छोटी वीडियो तो नहीं आ रही है, ठीक है, जूम कर लीजिएगा बेटा थोड़ा सा आप लोग। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही बार में सारी चीज़ें आपको सिखा दूँ, यहाँ पे रब ना करना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो कि पहले यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट था, इसमें सारे खर्चों को माइनस करा तो लास्ट में क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। हमने निकाला इसलिए नहीं क्योंकि क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है लास्ट में, देखिए द फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2,40,000 रुपये। मतलब यहाँ पे बोला गया है 2,40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। पिछली वीडियोस में हमने क्या करा है, अंदर 2,40,000 लिखा होगा, उसमें से इन दोनों को माइनस करा होगा। क्यों, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया होगा, तो यहीं पे माइनस करा होगा। दूसरी बात, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब ये जो 2,40,000 रुपये है, इसमें से इन दोनों को हम ऑलरेडी हटा चुके हैं, उसके बाद ये हमारा प्रॉफिट बचा है। अगर ये बात ना लिखी होती, बिफोर करके लिखा होता, बिफोर कंसिडरिंग ऑल दीज चार्जेस, तो हम पहले 2,40,000 में से इन दोनों को माइनस करते, इसलिए हमने इस बार माइनस नहीं करा है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब हम नेट प्रॉफिट लिखने के बाद इसमें और क्या लिखते हैं बेटा, तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सारी चीज़ें देते हैं। तो पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है 4% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी प्रोवाइडेड एज कमीशन टू भावना बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कि 4% हमको नेट प्रॉफिट का क्या देना है, कमीशन देना है। तो हम यहाँ लिख देंगे टू भावनास, बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ कमीशन, टू भावनास कमीशन। और देखिए लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, आफ्टर चार्जिंग लिखी होती तो हम रेट को नीचे प्लस करते, पर अभी हम रेट को प्लस नहीं करेंगे क्योंकि बोला गया बिफोर चार्जिंग मतलब नॉर्मल जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 4%। तो भाई कितना हो जाएगा, मैंने कैलकुलेट करा तो कमीशन बन के आई 9,600 रुपीज़। क्या करा हमने, 2,40,000 रुपये का 4% निकाला तो इतना आया। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहले फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम, कि हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको देना है बेटा, दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का नाम है दिव्यांशी एंड भावना। तो यहाँ लिख देंगे दिव्यांशी और यहाँ लिख देंगे भावना। अब कैपिटल कितनी लगाई है इन लोगों ने, तो इन लोगों ने कैपिटल लगाई है 6,50,000, 2,70,000 रुपये। यहाँ लिख देंगे भाई 6,50,000 और यहाँ लिख देंगे 2,70,000 रुपये। 6% देना है तो यहाँ लिख देंगे 6/100, यहाँ पे भी लिख देंगे 6/100। लेकिन क्या हम निकाल के डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि इन लोगों ने इतने पैसे लगा के बिजनेस तो स्टार्ट करा, लेकिन बिजनेस स्टार्ट कब करा, जुलाई में। हम अकाउंट्स क्लोज कब कर रहे हैं, 31 मार्च को। तो जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने हुए, जुलाई से 31 मार्च तक हुए 9 मंथ्स। तो हम उनको इंटरेस्ट देंगे 9 मंथ्स के लिए, 9/12 लिखेंगे, 9/12 लिखेंगे।
अब जब इसको हमने कैलकुलेट करा तो हमारा आंसर आया 29,250, 29,250, और दूसरे वाले का आंसर आया भाई 12,150, 12,150। थोड़ा हौच पौच तो नहीं हो रहा भाई, एडजस्ट करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, ये हमारा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट में रेंट के लिए बोला गया था, फोर्थ पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए बोला गया था, जो कि हम दे चुके हैं, ठीक है। अब हमें कुछ और प्रोवाइड करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट में से इन खर्चों को माइनस करेंगे। जो प्रॉफिट बचेगा वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो कि हमारा दूसरा अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद। तो हम यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन से कैपिटल अकाउंट, दिव्यास कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिख देंगे भाई भावनास कैपिटल अकाउंट, भावनास कैपिटल अकाउंट। चलिए फटाफट से माइनस कर लेते हैं भाई। 2,40,000 रुपए में से आपने माइनस करना है क्या क्या, 9,600, और क्या माइनस करना है 29,250, और क्या माइनस करना है 12,150। तो जो बचेगा वो अमाउंट कितना होगा, जो बचेगा वो अमाउंट होगा भाई 1,89,000 रुपीज, 1,89,000 रुपीज। ये हमारा आ गया क्या, डिविजिबल प्रॉफिट, इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अब हमने क्या करना है, इस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमें बताया गया कि 1,89,000 रुपीज का 2/3 एक पार्टनर लेगा और एक पार्टनर लेगा 1/3, ठीक है। ये किसका है, ये डी का है, दिव्यांशी का, और ये बी का है, भावना का, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हमारा आंसर आएगा 1,26,000 रुपीज, और दूसरे का आंसर आएगा भाई 63,000 रुपीज। मैं थोड़ा कैलकुलेशंस कर लेता हूँ पहले से, ताकि टाइम वेस्ट ना हो यहाँ पे मुझे सॉल्व करने में। अब मैं इन दोनों पार्टनर्स को ये अमाउंट दे दूंगा इसी के अंदर, ठीक है भाई। चलिए, तो 126,000 और 63,000। उसके बाद जब मैं इन दोनों साइड का टोटल करूंगा तो 2,40,000 और 2,40,000 ही आंसर आएगा। ये हमारा अकाउंट बन गया भाई, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमें फटाफट से एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा, पर्टिकुलर और पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। पार्टनर कौन कौन है, दिव्यांशी और भव्या, तो यहाँ लिख देते हैं दिव्यांशी और यहाँ लिख देते हैं भव्या, ठीक है। फिर से यहाँ पे लिखते हैं भाई पार्टिकुलर, फिर यहाँ पे क्या 10 सेकंड रील आगे स्किप कर दीजिए, वीडियो सॉरी, दिव्यांशी और भव्या, ये लिख देंगे पार्टनर्स का नाम, ठीक है भाई। चलिए, अब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना होता है, सबसे पहले पार्टनर को कैपिटल लिखनी होती है। तो पार्टनर्स ने जो कैपिटल लिखाई है वो किस नाम से लिखते हैं, बाय बैंक या फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने पैसे बाय बैंक लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा है। अगर बिजनेस पिछले सालों का इधर ही चलता आ रहा होता, कंटिन्यू कर रहे होते, किसी बीच के साल का बनाना होता, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते, ठीक है। मैं हर एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं अलॉन्ग विद द टाइमिंग। और अगर सारी बातें अच्छे समझ में आती हैं तो लाइक को ठोक के दबा सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं यस सर अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स। अगर आप ऐसा लिखते हैं कमेंट के अंदर तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आगे आपके लिए और ऐसे ही वीडियोस बनाऊं। चलिए भाई, तो कितने पैसे इन लोगों ने लगाए थे, तो इन लोगों ने लगाए थे 6,50,000 रुपीज, और नेक्स्ट पार्टनर ने लगाया था 2,70,000 रुपीज, ठीक है भाई। अब हमने क्या करना है, पार्टनर्स को जो चीज़ें देने वाली हैं वो देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे देना है बाई, बाई क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या क्या लिखेंगे, 29,250, 12,150, 29,250 और 12,150।
उसके बाद हमने ये देखो ये कमीशन रह गया कि हमें भावना को कमीशन देना है 9600। तो यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन। हम लोग क्रेडिट साइड पे क्यों लिख रहे हैं, आपको मालूम है ना, जो चीज़ें डेबिट साइड पे होंगी, डेबिट साइड पे होंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो चीज़ें क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बाय कमीशन और सिर्फ किसको देना है, भावना को 9600, तो भावना के अकाउंट में लिख देंगे, भावना है भव्य नहीं है, भावना 9600। उसके बाद मैं इसको रब कर देता हूँ बेटा। चलिए इसके बाद हम लोग को क्या करना था, जो प्रॉफिट ट्रांसफर करा है वो प्रॉफिट दे देंगे, पर यहाँ पे किस नाम से लिखते हैं जल्दी से बताइए। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट, नहीं, कभी भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते हैं। तो हमने किसका नाम लिखना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो हम यहाँ लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने कितने पैसे देना है, 1,26,000 और 63,000, 1,26,000 एंड 63,000। ये पार्टनर्स को हमने चीजें दे दिया। उसके अलावा अगर एक पार्टनर को रेंट मिल रहा है तो रेंट भी उसके अकाउंट में डाल देते हैं, क्योंकि पार्टनर को ही तो रेंट मिल रहा है। तो पार्टनर के अकाउंट में हम यहाँ पर लिख देते हैं बाई रेंट। ठीक है भाई, बाई रेंट। कितना रेंट दिया, 45,000 रुपये। किसको मिल रहा था रेंट, भावना को या फिर दिव्यांशी को, तो भावना को मिल रहा था, तो भावना को दे दिया हमने 45,000 रुपीज रेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है बेटा हम लोगों को, उसके बाद ये सारी चीज़ हम लोगों ने दे दिया पार्टनर्स को, जो कि हम लोगों ने सिर्फ यहाँ से यहाँ पे कॉपी करा है। अच्छा, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन अभी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना वो पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन लिख सकते थे, बट वो पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगा, ना कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। आपको ध्यान आ रहा होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चंस अगर आपने फॉलो करे हो तो हमने उसके अंदर पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया था, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स के लोन अकाउंट में जाता है। तो हम यहाँ पे एक और अकाउंट बनाएंगे। किसका लोन अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें प्रोवाइड करना है दिव्यांशी को। तो हम यहाँ लिखेंगे दिव्यांशीज लोन अकाउंट, दिव्यांशीज लोन अकाउंट। बैलेंसिंग नहीं करेंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जर्नल एंट्रीज बनानी है। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज के अंदर हर एक स्पेसिफिक चीज़ की ज़रूरत होती है, ना कि बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम लोग बैलेंसिंग नहीं करेंगे। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये बैलेंसिंग थी, ये बैलेंसिंग नहीं थी, ये डिविजिबल प्रॉफिट था, इसलिए हमने इसकी बैलेंसिंग करी है, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट लिखा है। पर यहाँ पे टू बैलेंस क्लोज डाउन करके क्या करेंगे, कोई कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग को जर्नल एंट्रीज बनानी है बेसिकली। तो हम हर एक चीज़ की जर्नल एंट्री बनाएंगे। ठीक है, नहीं तो हम इन सबको प्लस करके यहाँ पे लिख सकते थे टू बैलेंस क्लोज डाउन और दोनों में अकाउंट डाल देते, बट उसको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, दिव्यांशीज लोन अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पे सेम रहेगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट सेम रहेगा बेटा फॉर्मेट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो किस साइड पे लिखा है, डेबिट साइड पे लिखा है, तो हम यहाँ क्या ले आएंगे, क्रेडिट साइड पे ले आएंगे और यहाँ लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। बस ये एंट्री हो जाएगी। कितना, 7,500 रुपीज। देखो बेटा, ये 4 अकाउंट हमें बनाने थे, लेकिन हमें ये चारों अकाउंट नहीं बनाने थे, हमें क्या बनानी है, जर्नल एंट्रीज। पर अब देखिएगा, अब जर्नल एंट्रीज कितनी आसान हो जाएंगी। अगर हम आपको स्टार्टिंग में डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज करते तो 70-80% आपके दिमाग से ऊपर से निकल जाता है, या आप कोशिश करते कि बस आप रट लें या आप बस कैच कर लें। ठीक है, पर अब आपको एक एक चीज़ समझ आएगी, और जैसे ही आपने 2-4 क्वेश्चन ऐसे लगा लेंगे, आपको सारी बातें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फिर जर्नल एंट्रीज का प्रोसेस, जो हमारा मेन काम है। ठीक है, मैं 20 से इसको हाफ कर लेता हूँ ताकि हम लोग सारी की सारी जर्नल एंट्रीज यहीं पे लिख पाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री किस चीज़ की करनी है। देखिए सबसे पहले रहने देते हैं, हाफ नहीं करते हैं, आगे बता देंगे आपको उस साइड पर थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट करके, क्योंकि हमें डेट के कॉलम की भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे लिखते हैं डेट। ठीक है, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट तो याद होगा कि भूल गए बदमाशों, डेट पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे एक पतला सा कॉलम बनता है भाई किस चीज़ का, लेजर फोलियो का, फिर यहाँ पे लिखते हैं डेबिट और यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्रेडिट। यही होता है भाई, यही होता है ना। चलिए तो अब देखिए, डेट जब हमारी होगी तो स्टार्टिंग की डेट डालेंगे जब से बिजनेस शुरू करा। बिजनेस कब शुरू करा भाई, तो बिजनेस हम लोगों ने शुरू करा था 1 जुलाई को। कब शुरू करा था बिजनेस, 1 जुलाई को। तो हम यहाँ पे डेट डालेंगे 1 जुलाई
2025, यहाँ लिखेंगे बेटा 2025 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2025। अब 1 जुलाई को हमने क्या करा, 1 जुलाई को हमने बिजनेस स्टार्ट करा। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करा हमारे बिजनेस के अंदर पैसे आए, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे आए। अब जब पैसे आए तो किसके किसके पैसे आए, तो हमारे पास जो पैसे थे वो 2 लोगों के अकाउंट में हमने क्रेडिट करा, क्योंकि वही 2 लोग लेके आए थे पैसे। कौन कौन, दिव्यांशी और भव्या। तो यहाँ लिखेंगे टू दिव्यांशीज कैपिटल अकाउंट और टू भव्यास कैपिटल अकाउंट। चलो भाई, अब इस जर्नल एंट्री को समझते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे बैंक का नाम किस साइड लिखा है, क्रेडिट साइड, तो जर्नल एंट्री में बैंक का नाम किधर आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखें, क्रेडिट साइड में इसकी जो हेडिंग है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो लिखेंगे। पर पार्टनर्स कौन है, दिव्यांशी, तो दिव्यांशीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। भव्या, तो भव्यास कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह पे पार्टनर्स के नाम लिखे हैं, ठीक है, ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हो, स्पेसिफिकली पता चले किसके कितने पैसे हैं। 6,50,000 रुपए, 2,70,000 रुपए, 6 तो 8 9,20,000 रुपए। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री, ये वाली एंट्री हो गई कंप्लीट। इसके बाद बाकी सारी चीजें जो दी गई हैं, चाहे वो आपने इंटरेस्ट दिया हो, कमीशन दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, रेंट दिया हो, वो लास्ट में दिया गया है, मतलब कि आखिरी दिन दिया गया है। तो 2025 के बाद नेक्स्ट ईयर आएगा हमारा 2026। यहाँ पे नरेशन होगी बेटा, नरेशन जरूर लिख लेना। नरेशन क्या होगी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल 6,50,000 and 2,70,000। मैं सेकेंड एंट्री कर रहा हूँ, 2026 आएगा, 31 मार्च आएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब जो चीज़ें पार्टनर्स को दी गई। चलिए पहले अकाउंट से शुरू करते हैं बेटा। तो पहला अकाउंट किस चीज़ का है, पहले पार्टनर्स को लोन दिया गया, ठीक है। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देखिए हमने पार्टनर को लोन दिया, तो ये लिखा है दिव्यांशीज लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, देखिए क्रेडिट साइड पे लिखा है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन किधर लिखा है, क्रेडिट साइड पे। तो हम यहाँ पे किधर लिखेंगे, डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखें, जो उसकी हेडिंग है, मैं बार बार बोलता हूँ, ऑपोजिट साइड पे जो उनकी हेडिंग्स होती हैं, टू दिव्यांशीज लोन अकाउंट, यही लिखा है दिव्यांशीज लोन अकाउंट, तो यही यहाँ पे लिख देंगे, टू दिव्यांशीज लोन अकाउंट। अब हम यहाँ पे डायरेक्शन दे देंगे, बीइंग इंटरेस्ट गिवन टू दिव्यांशी, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू दिव्यांशीज लोन अकाउंट, ये हो गया। अब इसी की दूसरी एंट्री क्या है, ये कि जब हमने इंटरेस्ट पार्टनर को दिया, पार्टनर के लोन अकाउंट में इंटरेस्ट हमने ट्रांसफर करा, तो वो फौरन हमारे लिए क्या हुआ, वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म के लिए लॉस हुआ। और लॉसेस को हम किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड पे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अब हमने ये वाली एंट्री करनी है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री करनी है। ये वाली एंट्री हो गई भाई, इसको टिक कर देते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन का नाम किधर लिखा है, डेबिट साइड पे, तो इसमें किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, तो बेटा डेबिट साइड पे क्या आएगा, डेबिट साइड पे आएगा इसकी हेडिंग, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इनकी हेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हो गई बेटा सेकेंड आपकी जर्नल एंट्री, ठीक है। ये भी 31 मार्च की ही होगी। चलिए भाई इसके आगे चले, ये हो गया नरेशन। थोड़ी राइटिंग गंदी हो रही है, बट बोल भी रहा हूँ तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये हो गई सेकेंड एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन की दोनों एंट्रीज हो गई। एक में हमने क्या करा, इंटरेस्ट पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करा, और दूसरे में जैसे ही हमने इंटरेस्ट ट्रांसफर करा हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर लिया, ठीक है, हो गया। अब हमने क्या देना है, हमने रेंट देना है। सेम चीज होगी, जैसे ही पार्टनर्स को रेंट देंगे, रेंट का नाम देखिए क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो यहाँ किधर आएगा, यहाँ डेबिट में आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू, अब रेंट दिया किसको भाई, तो ऑपोजिट वाले का नाम आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन पार्टनर है, भाव्या, भावना, भव्या पार्टनर है। तो हम यहाँ लिख देंगे टू भव्यास कैपिटल अकाउंट।
देखिए अगर हमने क्या करना होता है, जर्नल एंट्री समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमने रेंट देना है तो रेंट का नाम किधर लिखा है, क्रेडिट साइड पे लिखा है। तो क्रेडिट साइड वाली चीजें किधर आ जाएंगी, डेबिट साइड पे आ जाएंगी। तो ऑपोजिट साइड में क्या आएगा, मतलब टू साइड में क्या आएगा, तो जो मेन हेडिंग होती है वो हेडिंग लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमें यहाँ पर लिखना था टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट पार्टनर का नाम लिख देंगे ताकि चीजें क्लियर हो जाए। तो हमने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह पे भव्यास कैपिटल अकाउंट लिख दिया, क्योंकि भव्याई का तो कैपिटल अकाउंट है, भव्याई तो पार्टनर है। ठीक है, ये बात थी। तो अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का मैं अमाउंट लिखना भूल गया। इंटरेस्ट ऑन लोन था 7,500, 7,500। यहाँ पे भी सेम 7,500 और 7,500। अब हमने रेंट प्रोवाइड करा, रेंट का अमाउंट कितना है बेटा, 45,000। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 45,000 रुपीज दोनों साइड पे। और इसके अंदर इसकी ऑपोजिट एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट की। तो रेंट की ऑपोजिट एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा है, देखिए डेबिट साइड पे रेंट लिखा है, डेबिट साइड पे रेंट लिखा है। तो रेंट अब किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ लिख देंगे टू रेंट। और डेबिट साइड पे क्या आएगा, तो डेबिट साइड पे ऑपोजिट वाला नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। ठीक है, बीइंग रेंट चार्ज टू या फिर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गई एंट्रीज किसकी किसकी, मैंने टिक लगा दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हो गई, और रेंट की एंट्री हो गई, और बैंक की एंट्री हो गई। अब बेटा अगर ये वाला अकाउंट समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं वो लिखते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हो चाहे ना हो, हमें वो चीज़ें देनी देनी है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है, किराया रेंट देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो इसलिए हमने सबसे पहले इनकी एंट्रीज यहाँ पे कर लिया। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको आगे समझा सकूँ। यहाँ पे कर लेंगे दो नेक्स्ट एंट्रीज हम लोग। चलिए, तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अब देखते हैं हमने क्या करा। फिर हमने दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। तो हम देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नाम किधर लिखा है, क्रेडिट साइड पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड पे। क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। टू में क्या करेंगे, ऑपोजिट वाले का नाम। ऑपोजिट में क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर की जगह पे हम पार्टनर्स का नाम लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा, दिव्यास कैपिटल अकाउंट, भव्यास कैपिटल अकाउंट। से यहाँ लिख देंगे टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट, टू भव्यास कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। ठीक है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 29250 और 12150। यहाँ लिख देंगे 29250 12150। ठीक है, दोनों को ऐड करके जो भी अमाउंट आएगा ऊपर लिख देंगे। चलिए आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक, तो ये हो गई जर्नल एंट्री। इसी की ऑपोजिट एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब देखिए भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नाम किधर दिया है, डेबिट साइड पे दिया है। तो हमने किधर लिखना होगा, क्रेडिट साइड पे। तो हम यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो डेबिट साइड पे क्या आएगा, इसकी हेडिंग आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। बस यही होता है कि जिधर नाम लिखा है उसका ऑपोजिट साइड लिखना है, और दूसरी वाली साइड पे उसकी जो मेन हेडिंग है वो लिख देना है। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल जो भी हुआ होगा वही बैलेंस यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी कौन सी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। अब आगे चलते हैं भाई। बेटा स्पेस है नहीं और मैं रब करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कैमरे को हल्का सा घुमाता हूँ, एक सेकेंड। चलिए कोशिश करेंगे यहीं पे समझा दें आपको यहाँ पे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद नेक्स्ट एंट्री किस चीज़ की है, भव्या के कमीशन की। देखिए भाई, कमीशन लिखा है और भव्या के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा है। तो कमीशन का नाम किस साइड लिखा है, क्रेडिट साइड। तो अब कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड। यहाँ लिख देंगे कमीशन अकाउंट डेबिट टू, तो ऑपोजिट साइड पे क्या नाम जाएगा, पार्टनर का नाम जाएगा, टू भव्यास कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिख देंगे टू भव्यास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन पार्टनर की जगह पे पार्टनर का नाम लिख दिया, भव्यास कैपिटल अकाउंट लिख दिया।
अमाउंट कितना है भाई 9600, तो यहाँ पे लिख देंगे 9600 और यहाँ पे लिख देंगे 9600। देखिए भाई आ रहा है कैमरे में कि नहीं आ रहा है, ठीक है आ रहा है। चलिए ये हो गया। तो अब इसकी कमीशन की ऑपोजिट एंट्री कहाँ है, तो ये दी हुई है कमीशन की ऑपोजिट एंट्री कि जैसे ही हमने पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करा तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से उसको हटाना है या फिर क्लोज करना है। तो यहाँ देखिए भव्या की कमीशन किधर लिखी है, डेबिट साइड पे, तो हम यहाँ किधर लिख देंगे, क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ लिख देंगे टू कमीशन, भव्यास कमीशन नहीं लिखेंगे, टू कमीशन लिखेंगे। और डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा, डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाएगा, उसका मेन हेडिंग, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कितनी हो जाएगी भाई, सेम अमाउंट है 9600, 9600। चलिए भाई कमीशन का भी काम खत्म हो गया। अब क्या बचा, अब देखिए ये बचा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देना है 1,26,000 और 63,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम किधर लिखा है, क्रेडिट साइड पे, तो किधर आ जाएगा इसमें, डेबिट साइड पे। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन पार्टनर्स है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, पार्टनर का नाम टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट, टू भव्यास कैपिटल अकाउंट, टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट, टू भव्यास कैपिटल अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट है 126, 63, यहाँ लिख देंगे 126 और यहाँ लिख देंगे 63,000। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1,89,000। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1,89,000 रुपीज। तो हमारी ये वाली एंट्री भी हो गई। अगर हमारी ये एंट्री हो गई तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने भी अमाउंट थे एंट्रीज थी उन सब की हमने जनरल एंट्रीज कर लिया। उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसकी भी एंट्री हो गई, इसकी भी हो गई, क्योंकि ये दोनों इसी का पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। अच्छा इस प्रॉफिट की एंट्री हम लोग करते नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी ऑपोजिट एंट्री जाएगी, इसकी एंट्री हम लोग नहीं करते, सीधे हम लोग यहाँ से एंट्री कर लेते हैं। तो ये सारे अकाउंट की एंट्रीज हो गई। काउंट कर लेते हैं कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो भाई सारी की सारी जर्नल एंट्रीज अब बन चुकी हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया है यहाँ पे चीज़ें, बट अगर आप लोग सीक्वेंस में सुकून से देखते हुए आएंगे इस वीडियो को तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं समझ आती हैं आप लोग लिख सकते हैं आराम से कि सर नहीं समझ में आया, जो डाउट होगा मैं वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी मेरी तरफ से, इसीलिए आप लोग 1 2 बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझिएगा। ना आए तो आप कॉमेंट में लिखिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पुरानी बुक है और आपके पास क्या है कि इसका क्वेश्चन नहीं है या एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन की फ़ोटो भेज दूंगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि लेटेस्ट बुक लीजिए अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की पुरानी बुक चल जाएगी, बट एक बार 1,000 रुपये लगाने होते हैं और करियर की बात होती है, तो आप लोग सभी कोशिश कीजिए कि बुक ना लेटेस्ट वाली लीजिए, ठीक है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा कहीं और सेक्रीफाइस कर दीजिए, बट नई बुक लीजिए क्लास 12 में, इससे आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। सुबह के बज रहे हैं 7:30, अब मुझे निकलना होगा स्कूल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।